चिराग पासवान को पीएम मोदी ने किया इग्नोर। उपेंद्र कुशवाहा के कान में कही सीक्रेट बात। जीतन राम मांझी से भी गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार में दौरा था। बिहार के सिवान में पीएम मोदी की रैली थी, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। और इस दौरान पीएम मोदी ने जो है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं नीतीश कुमार के कामों की तारीफ भी की। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी का बिहार में अपने सहयोगियों के साथ क्या रिएक्शन रहा, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पीएम मोदी जैसे ही सिवान पहुंचे तो खुली गाड़ी से वो मंच तक गए। इस दौरान पीएम मोदी के बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद थे। पीएम मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं और फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सब किसी को नमस्ते करते हैं, लेकिन सीधे उपेंद्र कुशवाहा के पास जाते हैं और उनके कानों में कुछ बातें कहते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के कान में पीएम मोदी ने क्या बातें कही, क्या उन्होंने फूका है, वो तो पीएम मोदी ही जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखिए। धरती ने स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्तित्व दिया। आज इस महाधरती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है, सचमुच, और वो भी कई सौगातों के साथ। मन प्रफुल्लित है, हर्षित है, आह्लादित है, गर्वित है। भारत के ओजस्वी एवं यशस्वी। तो यह वीडियो बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एनडीए के लिए कितने जरूरी है, और उपेंद्र कुशवाहा का कद जो है पीएम मोदी भी समझ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसको लेकर लगातार खबरें भी चल रही है कि बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और बिहार के कई नेताओं को जो है इसमें शामिल किया जा सकता है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे आगे चल रहा है। देखिए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा से पीएम मोदी ने बात की है, ये चर्चा का विषय बन गया है। और इस दौरान बगल में चिराग पासवान भी खड़े थे, लेकिन चिराग पासवान को दूर से ही पीएम मोदी ने नमस्ते किया और फिर आगे बढ़ गए और फिर सीधे जाकर जो है वो अपने कुर्सी पर विराजमान हो गए। उपेंद्र कुशवाहा पर सबकी नज़रें इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि बिहार एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और उपेंद्र कुशवाहा लगातार बयान दे रहे हैं कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए। कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद कहा था कि जो मीडिया में खबरें चल रही है कि कुशवाहा को 5 सीटें मिलेगी, 6 मिलेगी, 7 मिलेगी, यह सब गलत है। तो इससे साफ हो गया कि 6 से या 7 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने एनडीए को ये संकेत दे दिया है। इसके अलावा जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला था, जिसके कारण शाहबाद क्षेत्र के 4 लोकसभा सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। जो कुशवाहा वोटर थे वो बिखर गए थे। अधिकांश जो कुशवाहा वोटर थे, जहां पर महागठबंधन से उनके स्वजातीय उम्मीदवार थे, यानी कुशवाहा जाति के उम्मीदवार थे, वहां पर कुशवाहा वोटर जो हैं अधिक संख्या में जो है महागठबंधन के पक्ष में गए थे। इस बात को नरेंद्र मोदी ने समझा है। उनको पता है कि सम्राट चौधरी को भले ही वो कितना आगे बिहार में करें, लेकिन सम्राट चौधरी जो हैं कुशवाहा वोटरों पर उतना पकड़ नहीं रखते हैं जितना उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो पकड़ बनाए हुए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को अगर तवज्जो नहीं दी गई, उन्हें मनाकर एनडीए में नहीं रखा गया, तो कुशवाहा जो कि बिहार में एक बड़ी आबादी है, वो एनडीए से छिटक सकती है। इसका अंदाज़ा नरेंद्र मोदी को है और इसी को लेकर जो है उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की होगी कि आप तैयार रहिए, कोट बंडी पहन के टाइट रहिए कि आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया जा रहा है। इसके अलावा मन मुताबिक सीटें भी जो है उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है। वहीं चिराग पासवान से
जिस तरह से नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए उस तरह से उन्होंने मुलाकात नहीं की। दूर से ही चिराग पासवान से हाथ जोड़ते हुए ही नरेंद्र मोदी वहां से निकल गए। तो क्या चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी ने इग्नोर किया है, या फिर चिराग पासवान जिस तरह से बिहार में माहौल बनाए हुए हैं, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उससे नरेंद्र मोदी नाराज है? क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया कि चिराग पासवान ने भोजपुर में ये कह दिया कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बयान को एनडीए के खिलाफ में देखा गया और कहा गया कि क्या चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही 2025 में भी एनडीए के लिए सिरदर्द बन सकते हैं? क्या अकेले चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से लगातार जो है 30 से अधिक सीटों पर दावा किया जा रहा है। तो क्या इन तमाम बातों से प्रधानमंत्री जो हैं अपने मंत्री चिराग पासवान से नाराज चल रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। इसके बाद देखिए, जब नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म हो गया तब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जो हैं वो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और देखिए, कल ही उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी भी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को 7 अलग अलग नंबरों से लगातार कॉल किए गए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। कहा गया कि अगर आप किसी पार्टी विशेष के खिलाफ लगातार बयान देंगे तो 10 दिनों के अंदर आपकी हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और पटना पुलिस को टैग भी किया और उनसे आग्रह किया कि जो आरोपी हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हो सकता है तो उपेंद्र कुशवाहा से इस मामले को लेकर भी नरेंद्र मोदी ने हालचाल पूछा हो और उन्हें आश्वासन दिया हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इसके अलावा जब जीतन राम मांझी के पास नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो गर्मजोशी से जीतन राम मांझी से मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं और दोनों जो है हंसते हुए बातचीत करते हैं। तो जीतन राम मांझी का भी पूरा सामान पीएम मोदी ने रखा है और उनको समझा है कि जीतन राम मांझी भी जो है बिहार एनडीए के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मांझी जो वोटर है बिहार में उनकी भी आबादी ठीक ठाक है। मांझी अगर चाहें तो किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं। तो मांझी भी जो हैं अगर उनके लिए ज़रूरी है जिनको बिहार का चुनाव जीतना है। तो इस बात को नरेंद्र मोदी ने समझा है, अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने बातचीत की है और उनसे गर्मजोशी से मुलाकात की है। हालांकि चिराग पासवान से नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं मिलाया। चिराग पासवान से दूर से ही हाय हेलो करते हुए प्रधानमंत्री जो हैं वो वहाँ से निकल गए। तो ये रहा नरेंद्र मोदी का अपने सहयोगियों के साथ रिएक्शन। तमाम जो वीडियोस है वो हमने आपको दिखाया है और अगर आपने नहीं भी देखा है तो एक बार फिर से वो वीडियो देख लीजिए। धरती ने स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्तित्व दिया। आज इस महाधरती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है, सचमुच, और वो भी कई सौगातों के साथ। मन प्रफुल्लित है, हर्षित है, आह्लादित है, गर्वित है भारत के ओजस्वी एवं यशस्वी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।